आदमी ने अपनी बीवी को एक लकड़ी के बैरल में बंद करके खाई से नीचे लात मार दी, लेकिन औरत किस्मत से सीधे एक स्टील के फ्रेम पर जा गिरी जो एक भट्टी के ऊपर लगा था। अगर वो नीचे तक गिर जाती तो उसकी मौत पक्की थी। अपनी ऊंचाई नापने के लिए उसने एक जूता नीचे फेंका, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो धीरे धीरे उठी और उस पतली स्टील बीम पर चलने लगी। उसका पैर फिसला और वो डर के मारे वहीं जम गई। तभी एक मक्खी उसके घायल चेहरे के पास मंडराने लगी। मक्खी बार बार उस पर बैठती रही, लेकिन वो उसे उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जरा सा भी हिलने का मतलब मौत हो सकता था। किस्मत से थोड़ी देर बाद मक्खी उड़ गई। तभी उसकी नजर भट्टी की दीवार पर लगी एक सीढ़ी पर पड़ी। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए ताकि बैलेंस बना सके, लेकिन उसका जख्मी पैर हर कदम को तकलीफ देह बना रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया, लेकिन उसने किसी तरह स्टील फ्रेम को पकड़ लिया। उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी। फिर उसने एक साहसी फैसला लिया। वो अपने शरीर को आगे पीछे झुलाने लगी। आखिरकार उसने फ्रेम छोड़ दिया। उम्मीद थी कि वो सीढ़ी को पकड़ लेगी, लेकिन सीढ़ी पूरी तरह जंग लगी हुई थी और टूट कर गिर गई। उसे लगा अब तो मौत तय है, लेकिन अचानक एक मछली पकड़ने वाला जाल उसे थाम लेता है। वो अब भट्टी के बिल्कुल नीचे उस जाल में फंसी हुई थी। तभी उसके ऊपर से पटाखों की आवाज गूंजी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन शोर में उसकी आवाज कहीं दब गई। कोई रास्ता न देख उसने अपने टेडी बियर को गले लगाकर वहीं नींद ले ली। अगले दिन जब उसने हार मान ली थी, तभी कुछ अजीब हुआ। ऊपर से एक वीडियो गेम कंसोल गिरा, फिर खाना पैक में गिरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक रेशमी स्कार्फ उसके सिर पर आ गिरा। उसने वो स्कार्फ उठाकर फेंका तो वो जाकर सीढ़ी पर अटक गया। अब उसने एक डिब्बे का ढक्कन उठाया और जाल को पागलों की तरह काटने लगी। फिर उसने एक लकड़ी से उसे बांधा और जोर से भट्टी की दीवार की तरफ फेंका। लकड़ी जाकर सीढ़ी की रेलिंग में फंस गई। दर्द की परवाह किए बिना वो चढ़ने लगी। वो किसी तरह पहली रेलिंग तक पहुंची। जब वो आखिरकार एक प्लेटफॉर्म तक पहुंची तो देखा कि ऊपर की सीढ़ी गायब थी। उसने खुद को दीवार से चिपकाकर साइड में खिसकना शुरू किया ताकि किसी ऐसे हिस्से तक पहुंच सके जहां और स्टेप्स हों। किनारा इतना पतला था कि जरा सी चूक जान ले सकती थी, लेकिन उसकी मजबूत हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाए रखा। शाम होते होते वो आखिरकार भट्टी के सबसे ऊपर पहुंच गई। उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसने आखिरी हैंडरेल पकड़ा, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पता चला उसकी गुमशुदगी के बाद से उसके दोस्त लगातार उसे ढूंढ रहे थे और आखिरकार उसे बचा लिया गया। उसने पुलिस को अपने पति द्वारा किए गए हत्या के प्रयास की जानकारी दी और अंत में उसका पति सलाखों के पीछे पहुंचा।